दुनिया में इतना गम है, मेरा गम सबसे कम है। कंधे पर इनके आप कफन देख सकते हैं और कफन में खून से लिखा हुआ शब्द भी आप पढ़ सकते हैं। खूनी कफन से दर दर मांगेंगे मदद, यह परिवार बेबस व असहाय है। लोग मरने के बाद ये कफन लेते हैं, लेकिन वक्त ने हमको जिंदा जीते जी ये कफन पकड़ा दिया। हम करोड़पति थे, लेकिन आज हम खाकपति बन गए, रोड पे आ गए सर। 40 लाख रुपए एक बच्चे पर, मतलब 3 बच्चे हैं तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए। इतनी ज्यादा रकम नहीं, अगर आवाम चाहे तो आपकी मदद कर सकती है। जब एक बच्चे का ऑपरेशन हुआ तो अखिलेश भैया ने 1.5 लाख रुपए, अखिलेश यादव ने किया है 1.5 लाख रुपए। जी जी जी। अपने जो जिलाध्यक्ष है प्रदीप चौहान जी, उनके भी पैर छुए जाके सर। कांग्रेस में गए, कांग्रेस बीजेपी से हैं, उनके पैर छुए जान के भैया कुछ मदद मेरी करवा दो। तो वो ये बैठे बोले कि ऐसा करो, यहाँ से मदद नहीं करा पाएंगे, आप लखनऊ बैठ जाओ, आप लोग थोड़ी थोड़ी मदद करोगे तो हो सकता है मेरी बहुत कुछ मदद हो जाएगी। दुनिया में इतना गम है, मेरा गम सबसे कम है। दिल थाम कर बैठिए, मैं आपको आज ऐसा स्टोरी दिखाने जा रहा हूं कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और अपने दिल को झिझोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो मजबूती बनाकर बैठें, और अगर आप खड़े हैं तो सही से खड़े हो जाएं, क्योंकि आपके पैरों तले ज़मीन खसकने वाली है। कंधे पर इनके आप कफन देख सकते हैं और कफन में खून से लिखा हुआ शब्द भी आप पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं। खूनी कफन से दर दर मांगेंगे मदद। खूनी कफन से दर दर मांगेंगे मदद, यह परिवार बेबस व असहाय है। इस तरह इस कफन पर लिखा हुआ है। क्यों लिखा है ये तो आप ही बताएंगे। हम सर बता रहे हैं आपको कि हमारे 3 बच्चे, 2 बच्चियां, 1 बच्चा, जो कि 6 साल हो चुके सर। इनको ऐसी बीमारी है, इनके शरीर से ब्लड नहीं बनता है। मेरी ज़मीन जायदाद सर सब बिक चुकी है, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। लोग मरने के बाद ये कफन लेते हैं, लेकिन वक्त ने हमको जिंदा जीते जी ये कफन पकड़ा दिया, क्योंकि मेरी अब ज़िंदगी नहीं है सर। मेरी अब ज़िंदगी नहीं है, क्योंकि मेरी ज़मीन जायदाद सब। बीमारी क्या है बच्चों को? बीमारी क्या है बच्चों को? ये थैलेसीमिया बीमारी है। थैलेसीमिया जी। तो इसके तहत तो ब्लड जो है अगर नहीं बदला जाएगा तो बच्चे नहीं बचेंगे। ऐसे बच्चे सर, अगर हम 10 दिन भी लेट हो जाएं तो बच्चे पे 3 पॉइंट, 2 पॉइंट, 2.5 पॉइंट खून रह जाता है। और एक बार में 3 यूनिट, 4 यूनिट, 2 यूनिट ऐसा खून लगता है सर। ठीक है। अभी हमारे भैया जी ने अभी बिटिया कितनी है? जो 2 बच्चियाँ हैं सर। 2 बिटिया 1 बेटा। जी जी जी। तीनों को बीमारी है? तीनों को सर। ये किस्मत जाने क्या हम लिखा के लाए ना। आज आप लोगों के सामने, हम किसी के सामने सर ऐसे सर नहीं झुकाते। हम करोड़पति थे, लेकिन आज हम खाकपति बन गए, रोड पे आ गए सर। अब हम क्या कर सकते हैं? हमने जहाँ मतलब ऐसा मैनपुरी में कोई, अपनी डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी का रहने वाला हूँ, जिला में कोई नहीं छोड़ा सर मैंने, जिससे हमने हाथ न जोड़े हों कि पैर न छुए जाओ कि भैया हमारी कुछ मदद करवा दो, क्योंकि मेरी ज़मीन 2-2.5 साल तो हमने किसी से कुछ मैनपुरी, जहाँ से डिम्पल यादव जो है सांसद बनी है और काफ़ी वोटों से जीती। जी 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 जी। अब मेरी ये पोजीशन हो चुकी कि अब हम क्या कर सकते हैं? मेरे पास जो कुछ था वो बिक चुका है। इसलिए भैया हम आप लोगों से रिक्वेस्ट यही कर रहे हैं कि अपने चैनल के माध्यम से लोगों से यही बात पहुंचाएं कि जहां तक जो जैसी 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, जो कुछ कर सके मेरी मदद करवा दो प्लीज़। दिक्कत क्या है, मतलब कितने रुपए लग रहे हैं इसमें? सर वैसे तो अभी दोनों बच्चियों का 2.5 लाख का एस्टीमेट बना रखा है मेरे पास में। स्प्लीन का ऑपरेशन होना है। एक बच्चे का तो ऑपरेशन हो चुका है सर, लेकिन उस पर अब 1.5 महीना 2 महीना में खून लगता है ना, उसमें 15 दिन खून लगता था सर। अब क्या है कि 2 बच्चियों का एस्टीमेट है 2.5 लाख रुपए का। 8 महीना हो चुके हैं। सरकार डीएम साहब को भी वहाँ से हमने पत्र भेजे दिए। डीएम साहब से मतलब 6 महीना से जानकारी पूरी फुल है डीएम साहब को। ठीक है। अब क्या है कि सर हमारी कोई कहीं से सुनाई नहीं हो पा रही है। टोटल खर्चा कितना आ रहा है? अभी इसका तो सर 2.5 लाख है, लेकिन वैसे टोटल खर्चा एक बच्चे पे डॉक्टर लोग बता रहे हैं 30 से 40 लाख रुपए। 40 लाख रुपए एक बच्चे पर, मतलब 3 बच्चे हैं तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए। जी 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 जी। बोन मैरो ट्रांसप्लांट की बात कर रहे हैं डॉक्टर लोग। ठीक है। और इतनी ज्यादा रकम नहीं, अगर आवाम चाहे तो आपकी मदद कर सकती है और नेता चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन कोई किया कि नहीं किया? कोई नहीं, सरकार की तरफ से कुछ नहीं हुआ। जो किया है अखिलेश भैया ने, जब एक बच्चे का ऑपरेशन हुआ तो अखिलेश भैया ने 1.5 लाख रुपए, अखिलेश यादव ने किया है 1.5 लाख रुपए। जी 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 जी।
बाकी लोगों ने ठन ठन को पाला। बस 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 कुछ नहीं कहीं से अनुशासन मिलता रहा, अनुशासन पर अनुशासन, अनुशासन ऐसा मिला कि मेरा जो कुछ था वो सब बिक चुका है। अब मैं रोड पे घूम रहा हूँ सर। तो सीएम योगी के पास जाइए, जनता दरबार में जाइए, वहां पर पेश कीजिए, वहां पर दर्द सुनाइए। सर दर्द जब सुनने वाला कोई हो तब तो सुना है। एप्लीकेशन चिट्ठी जो कुछ है वो चिट्ठियां दे रहे हैं, एप्लीकेशन यहाँ से खारिज हो जाता, कैंसिल हो जाता, क्या हो जाता है पता नहीं। कि हमारा एस्टीमेट, क्योंकि जिलाधिकारी साहब के पास में जो बाबू बैठे हैं वो भी आज के दिन पर कहते हैं कि आपका कुछ होता क्यों नहीं है। 6 साल से कुछ हुआ ही नहीं। बिटिया बड़ी है कि बेटे? बच्ची एक बड़ी है, हाँ। उसके बाद एक बच्ची छोटी है, बीच का बेटा है। कितने साल की है बड़ी वाली? बड़ी वाली 10 साल की, और छोटी वाली? छोटी वाली 6 साल की। उससे छोटी? उससे छोटी नहीं, 8 साल का बच्चा है। 8 साल का बच्चा जी, है। जी, जी, जी। मतलब ये 10 से अंदर ही सारे लोगों की उम्र है, सारे बच्चों की। जी जी जी। मदद की गुहार आपसे ही लगा सकते हैं, क्योंकि सरकार तो राम भरोसे है और ये दर दर के ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। इनको कहीं से भी लाभ या मदद नहीं किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने 1.5 लाख रुपए की मदद की है, लेकिन यहाँ पर 1.5 लाख का सवाल नहीं है, बल्कि 1 करोड़ 20 लाख का सवाल है। मैं कवरेज करने यानी बजट पर आया हुआ था तो मुझे ये मिले और ये अपना दर्द सुनाने लगे। इनका दर्द ऐसा है कि आपको सुनना चाहिए और इनकी मदद करनी चाहिए। तो और बाकी लोगों, विपक्ष में बहुत सारे नेता हैं, उनके पास भी जाना चाहिए था। सर विपक्ष में हम गए, मैं अपने जो जिलाध्यक्ष हैं प्रदीप चौहान जी, उनके भी पैर छुए जाके सर। कांग्रेस में गए? कांग्रेस बीजेपी से हैं, उनके पैर छुए जान के भैया कुछ मदद मेरी करवा दो। तो वो ये बैठे बोले कि ऐसा करो, यहाँ से मदद नहीं करा पाएंगे, आप लखनऊ बैठ जाओ जाके। अब लखनऊ बैठने की तो लखनऊ से ही भैया में आवाज़ उठाएंगे और पूरी दुनिया में घूमेंगे। अब क्या कुछ मेरी खेती बाड़ी रहा नहीं कुछ, तो क्या कर सकते मैं? पूरी दुनिया में भीख मांग मांग के और चलेंगे तो चलेंगे ना। हम चारों लोग सच बता रहे भैया कि डीएम आवास में जाके हम लोग सीधी मौत, आत्महत्या करेंगे जाके, जब कुछ नहीं बचेगा। अभी तो आप लोगों से हमारी आस है कि हो सकता है भैया कि आप लोग थोड़ी थोड़ी मदद करोगे तो हो सकता है मेरी बहुत कुछ मदद हो जाएगी। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है सर। अच्छा, लोग अगर मदद करना चाहें तो कैसे, कोई जरिया होगा? हमारा मोबाइल नंबर है जो गूगल पे फ़ोन पे चलाते हैं, 7618 39 46 09। एक एक बताइए। 76 यानी 76 जी 7618 39 46 09। इस पे गूगल पे, फोन पे जी सब मौजूद है। जी 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 जी। अगर लोग 2-2 रुपए 10-10 रुपए की भी मदद करते हैं तो ये भारत देश की आबादी इतनी है कि 5-5 रुपए मदद करने से 3 बच्चों की जान बच सकती है। बच सकती है ना, अन्यथा हम तो निराश हो रहे हैं सर। और अगर भैया आप लोगों के चैनल के माध्यम से जो जुड़े हुए हैं, हम प्लीज़ उनके पैर छू रहे हैं कि जो जिससे जो हो सके वो हमारी मदद करें। आपका नाम क्या है? शिववीर सिंह। और सबसे बड़ी वाली बिटिया का नाम? करिश्मा। करिश्मा। उससे छोटी? उससे बच्चा है दिव्यांशु। दिव्यांशु। उससे छोटी राधा। राधा। राधा की जान खतरे में है, ये बात आप जान लीजिए। राधा की जान खतरे में है। राधा मतलब समझ रहे हैं ना? अगर आप समझदार हैं और धार्मिक विवादों से निकलकर एक बार इस गरीब बाप के बिटिया और बेटों की जान बचाने के लिए अगर आप 5-10 रुपए मदद करते हैं तो आपके झोली से कुछ नहीं जाएगा, बल्कि 3 बच्चों की जान बच जाएगी। गूगल पे, फ़ोन पे मैंने आपको बता दिया, यानी आपने बता दिया है कि इस पर अगर आप 5 रुपए की मदद करना चाहते हैं, 10 रुपए का करना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 1000 रुपए के करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप इनकी मदद कीजिए और 3 बच्चों की जान बचा लीजिए। राधा की जान बचाना आपका काम है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें 24 तक न्यूज़।